लड्डू गोपाल जी को घर पे अकेला छोड़ के जा रहे हैं और बाहर रहकर भी गोपाल जी की सेवा घर पे कैसे करें, चलिए जानते हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी के बारे में। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपके गोपाल जी घर पे अकेले रह रहे हैं, बाहर रहकर भी गोपाल जी की घर पे आप सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे गोपाल जी की तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। और कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाना। बोलो राधे राधे, हरि बोल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपके घर पे कोई भी नहीं है और आपके पास गोपाल जी हैं, तो आपके मन में बड़ी दुविधा रहती होगी कि हम तो घर से बाहर जा रहे हैं और हमारे गोपाल जी घर पे अकेले हैं और आप गोपाल जी को बाहर भी नहीं लेके जा सकते। कोई ऐसी सिचुएशन बनती है या फिर कोई ऐसी मजबूरी बनती है, तो आप उस समय पे अपने ठाकुर जी की सेवा घर पे छोड़ते हुए ठाकुर जी को भी बाहर रहकर किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं। आप सभी जानते हैं कि उनका बाल रूप है ये। एक बच्चे की तरह हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए हमारे भाव होते हैं, उस भाव से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे बच्चे हैं और हम घर से बाहर जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी हम अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें छोड़ के जाना पड़ा, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जाते हैं ताकि हमारे बच्चे को पीछे हमसे परेशानी ना हो। तो ठाकुर जी भी तो हमारे बाल स्वरूप में हैं, तो उनके लिए हम किस तरीके से व्यवस्था करके जाएं वो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएं या 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे 1 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, ये उस सिचुएशन के लिए है। तो देखिए, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो गोपाल जी के पास आप इस तरह का कुछ भोग रख के जाएं। मान लीजिए आप 8 दिन घर से बाहर हैं, तो 8 दिन तक वो जो भोग है वो बिल्कुल तरोताज़ा बना रहे, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब ना हो। कुछ ऐसा भोग आपको यूज करना है गोपाल जी की सेवा में। तो जैसे कि कुछ मैं आइडिया दे देती हूँ आपको। जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट चाहे आप 1 महीने के लिए रख दीजिए, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और आपको क्या करना है, आप जैसे ड्राई फ्रूट ले लीजिए, बतासा है, बतासा भी आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, एक मीठी सिवोनी आती हैं उनको भी आप ले सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे चिप्स हो गई, आप चिप्स पहले से ही बना के रखिए घर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप बाहर जाने वाले हैं, तो गोपाल जी के भोग के लिए पहले से ही चिप्स बना के रख लीजिए आलू की। और एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर बाहर की कोई चीज़ आप गोपाल जी के लिए भोग में ले रहे हैं तो उसमें आप पढ़ के देख लें कि कोई चीज़ इसमें ऐसी तो नहीं है जिसे हम गोपाल जी का भोग नहीं लगा सकते। तो ड्राई फ्रूट की ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 2 दिन के लिए गए या 5 दिन के लिए गए, तो 5 दिन के लिए अलग अलग बर्तन में करके, यानी कि 5 कटोरी ले लीजिए। 5 कटोरी में अलग अलग दिन के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट भर के रख दीजिए। और जैसे मान लीजिए आप पहले दिन चले गए, गोपाल जी को भोग लगा के गए, अब दूसरे दिन आप घर से बाहर हो और गोपाल जी आपके घर पे हैं, तो उनसे आप मानसिक रूप से बोलिए, गोपाल जी दूसरी कटोरी का जो भोग है आज आप उसको ग्रहण कीजिए और मैं घर से बाहर हूँ, तो मानसिक रूप से मैं आपको भोग लगा रही हूँ, यहीं के बैठे घर पे आप भोग स्वीकार करिए। और तुलसी दल आप सभी में रख के जाएं, जितना भी भोग रख रहे हैं। मान लीजिए आप 5 दिन के लिए गए तो 5 कटोरी अलग अलग तरीके से रख दीजिए। जैसे किसी में सिवोनी हो गई, किसी में बतासा हो गया, किसी में नमकीन हो गई, किसी में चिप्स हो गई, किसी में ड्राई फ्रूट हो गए, इस तरीके के भोग रख के जाइए आप। और मान लीजिए अब दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, तो इसी तरीके से एक एक करके आप ठाकुर जी के लिए मानसिक रूप से वहीं के बैठे, जहाँ पर आप हैं वहीं के बैठे ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और अब आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हम इस तरीके से भोग लगाएंगे तो कहीं हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, पता नहीं हमारे ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करेंगे कि नहीं, ग्रहण करेंगे कि नहीं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब आपके भाव इतने सच्चे हैं, आप इतने सच्चे मन से भोग लगा रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी उसको ग्रहण क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जब भी बाहर जाएं तो ठाकुर जी के पास आपने देखा होगा गैया मैया हमेशा रहती है। हमेशा कहीं भी देख लीजिए, किसी भी मंदिर में देख लीजिए, गैया मैया आपको ज़रूर मिलेगी।
तो गाय हमारी माता है, गाय सबकी ही माता है। तो गैया मैया को सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, हमारी जो गाय माता है। तो गाय माता को आप ठाकुर जी के पास में सेवा के लिए छोड़ के जाइए। इस भाव से रखिए कि गाय माता, हम घर से बाहर हैं इतने दिन के लिए, और जब तक हम आएँ तब तक हम हमारे ठाकुर जी की सेवा में रहें। हमारी तरफ से आप हमारे ठाकुर जी की सेवा करें। तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल वही महसूस होगा कि जैसे आप घर पे रह के ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और आपने गैया मैया से बोला है, तो गैया मैया ने भी पूरे भक्ति भाव से आपके ठाकुर जी को संभाला हुआ है, उनको भोग लगा रही हैं। और हाँ, एक और बात आपको बताती हूँ। जैसे आप बाहर हैं, आपको लगेगा कि गोपाल जी को नहलाएगा कौन, उनको वस्त्र कौन पहनाएगा, उनको जो सेवा आप दे रहे हैं वो कौन देगा। तो आप उस सेवा को मानसिक रूप से करिए। जैसे आप बाहर हैं, उनका नहलाने का समय हो गया, आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को स्नान कराइए। ठाकुर जी, आपका स्नान मैंने करा दिया, ठाकुर जी आपको वस्त्र पहना दिए, अब ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया। जो आज तीसरा दिन है और तीसरी कटोरी का भोग जो है ठाकुर जी आप स्वीकार कीजिए। और भूल चूक कुछ हो रही है इस सेवा में तो उसको आप क्षमा कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ठाकुर जी को घर पे अकेला छोड़ के जा सकते हैं, और उनकी जो सेवा है वो नित्य प्रतिदिन होती ही रहेगी, सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। आप कोशिश करिए। वैसे तो आप ठाकुर जी को साथ लेके जाइए अगर जा सकते हैं तो। नहीं जा सकते, कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है हमें, नहीं कई जगह हम लेके जा सकते ठाकुर जी को, तो आप इस तरीके से ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज को जो मेरा तरीका है ठाकुर जी की सेवा का, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया है कि नहीं वो बताएंगे आपके लाइक और कमेंट, कि आपको मेरा तरीका कितना अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे प्यारे ठाकुर जी की जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे आगे और भी इसी तरह की अच्छी ठाकुर जी की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं आप सभी से जुड़ी रहूँ, आप सभी के लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलेंगे ठाकुर जी की एक और किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।